हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम परसेंटेज में वोटिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम थोड़ा सा अपर लेवल लेकर चलते हैं कि वोटिंग के प्रश्न और आगे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे किस किस प्रकार से होंगे। देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और इसमें 10% मत अवैध पाए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था? तो देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको बेसिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था वोटिंग वाले क्वेश्चन, जब मैंने बेसिक पिछला वीडियो देख लिया आप, अगर समझ में नहीं आए तो जो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वोटिंग होती है ना, जब भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो जो आप मानोगे कि टोटल वोटिंग अपने आप में कितना परसेंट होती है परसेंटेज में? 100%, ठीक है। टोटल वोटिंग, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, आप बोलोगे 100%। हम ये मान के चलते हैं कि ये 100% जो मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम था वो टोटल वोट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पोलिंग कुछ छूट जाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम मानेंगे कि जो टोटल वोटर्स हैं वो 100% हैं। क्लियर? देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब जो वोटिंग है इस 100% में से 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो जो वोटर्स जो वोट देने आए वो 80% देने आए। 20% तो चले गए, इस 100 में से 20% तो भाग गए कि हम वोट नहीं देंगे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो इसका मतलब जो 80% वोटर्स थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन्होंने वोट दिया। आगे देखिए, इसमें 10% मत अवैध पाए जाते हैं। अब देखिए, जो इंस्पेक्शन वाली टीम होती है, वोटिंग हुई 80% की, ठीक है, और इसमें से भी इस 80% में से भी 10% वोट अवैध रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो देखिए, जो इनवैलिड वोट है वो 10% है, इस 80 का 10% होगा वो, ठीक है। तो देखिए, जो वैलिड वोट होंगे जिनसे काउंटिंग होगी कि भैया कौन जीतेगा और कौन हारेगा, वो कितने होंगे? इस 80 का 90% होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 10% अवैध है, इसका मतलब 90% वैलिड है। ये 80 अपने आप में 100% है। क्लियर? तो आप बोलोगे सर इस 80 का 10% रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब इसी 80 का 90% रिजेक्ट नहीं हुआ। इस 80 के 90% से हार और जीत का फैसला होने वाला है। तो आप बोलोगे सर ये टोटल कितने परसेंट हो गया? ये 72% के बराबर हो गया, और ये वैलिड वोट है जिनसे हार जीत का फैसला होने वाला है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़े थे, ये 80 अपने आप में 100% था, अब ये 72 अपने आप में 100% है। एक पेटी है, इसमें मान के चल रहे थे कि इसमें 100% वोट हैं, बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। एक पेटी है जिसमें मान के चल रहे थे 100% वोट हैं, लेकिन 20% वोट नहीं आए, तो इसका मतलब इस पेटी में सिर्फ 80 वोट हैं, ठीक है। लेकिन इस 80 वोटों में से भी इंस्पेक्शन वाली टीम ने क्या किया? 10% वोट निकाल के बाहर फेंक दिए कि हम इनको काउंटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो इस 80 का 10% निकाला आपने, तो कुछ भी कर सकते हो। 80 का 10% निकाल लो, 8 के बराबर। 80 में से 8 गया, वही 72 के बराबर आएगा। मैंने निकाल दिया कि भाई 80 का 90% वही 72 के बराबर। तो अब इस पेटी में जो 72% वोट है, इन्हीं 72% से आपकी हार जीत का फैसला होने वाला है। क्लियर? तो आप देखिए, ये 72% अपने आप में 100% के बराबर है। क्लियर? और इस 72% से ही अब कैलकुलेट होगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। इसका मतलब अब ये जो 72% है, यही आपका 100% का रोल प्ले करेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट लेके जाता है। तो देखो, एक होता है विनर, ये विनर लेके जाता है 60%। फ्रेंड्स, ढंग से समझना, विनर लेके जा रहा है 60%, और जो लूजर है वो लेके जाएगा 60%। ये लेके गया, इसका मतलब वो 40% लेके जाएगा। ये 60 वोट लेके गया, ये 40। जीत हार में कितने का डिफरेंस है परसेंटेज में? आप बोलोगे सर 20% का, और वो 20% किसका? इस 72 का। क्लियर? तो आप बोलो सर
यही फैसला करेगा, ये 72% फैसला कर रहा है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से 20% ज़्यादा ले रहा है जीतने वाला, लेकिन किसका? इस 72% का। तो आप बोलो सर 72% का 20% निकाल दो, 20% का मतलब 20/100, तो आपका 0 से या ऐसे काट दो 20×100, और फ्रेंड्स ये बन जाएगा 72/5%। इतने परसेंट ज़्यादा, ठीक है, 72 का 20% ले लिया आपने, इतने परसेंट ज़्यादा वोट लेके आ रहा है कौन? जीतने वाला प्रत्याशी। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतने परसेंट नहीं भैया, 28,800 वोटों से जीता है। इसका मतलब 72/5% की वैल्यू 28,800 के बराबर है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको बिल्कुल बेसिक सा वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट इससे पिछला वाला 13 नंबर वीडियो, आप उसको देख ले ताकि बेसिक वाली चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ये 60-40 किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 72/5% की वैल्यू 28,800। उसने पूछा क्या है हमसे कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था? आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। जब 72/5% की वैल्यू 28,800 है तो फ्रेंड्स 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप बोलोगे सर देखो 28,800 बटे 72, और देखिए जो बटा 5 था इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा गुणा 5, और चूंकि 100% की वैल्यू इंटू 100। क्लियर? तो देखिए आपका वैल्यू कट जाएगा 72 से, ये 288 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 2 0। क्लियर? और 4 5 20, ये लो देखो 20, और भैया 2 0 ये और 2 0 ये, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। ये आपकी 100% की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 2 लाख। क्लियर? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था? तो आपका रिजल्ट आया फाइंड होके कि भैया 2 लाख वोटर्स थे टोटल। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं लेकिन आपको बेसिक यदि आपको समझ में आ रहा है तो कोई डाउट नहीं होगा। 100% आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और देखिए मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूं कि जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार 60-40-20% क्या है, ये 72 का निकाल दिया कभी 80 का निकाल रहे हैं, तो आप बेसिक वाला जो मेरा वीडियो है, जस्ट इससे पिछला वीडियो वोटिंग वाले 13 नंबर का वीडियो, उसको देख ले, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। और देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, उससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको हर तरह के क्वेश्चन समझ में जरूर आ जाएंगे कि भैया हमें करना क्या है। क्योंकि अब मैं इन क्वेश्चनों में क्या ले रहा हूं, इन क्वेश्चनों में इनवैलिड वैलिड सारे वोटर्स जो है ना वो आ जाएंगे इसमें, सारे जितने भी बेस इस प्रकार से बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, ठीक है, ध्यान से देखना, किया है। इसमें से 2% अवैध पाए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है, जो 9,261 मतों के बराबर है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है? क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, लैंग्वेज में बिल्कुल अंतर दे दिया इन्होंने। तो देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो वोटिंग होती है, अब तक तो इनवैलिड वोट होता है, हमने फाइंड किया था। अब मुझे बताओ टोटल वोटिंग अपने आप में 100%, और 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसने लैंग्वेज बदल दी, 25% नहीं कहा, इसने बोला 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसका मतलब जो वोटिंग हुई है, डायरेक्टली आप बोलोगे वोटिंग हुई है, वो हुई है 75% की। क्लियर है? इस 75% से कैलकुलेट होगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो ये 75% अपने आप में किसके बराबर है? 100% के। अब देखिए आगे, इसमें से भी 2% अवैध पाए गए, तो इस 75 का 2% निकालोगे, आप बोलोगे सर जो वैलिड वोट होंगे, इनवैलिड तो है 2%, तो वैलिड कितने होंगे? 75% का आप 2% निकाल दो, 98% वही बात है, उसमें से 2% निकाल के घटा देंगे, ये लो, ठीक है। तो देखिए आपका रिजल्ट कितना बन के आएगा, ये इससे 0 कटेगा तो पॉइंट आ जाएगा 0.75 इंटू 2, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 1.5। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? देखो ये तो इनवैलिड आ गए, 75 का 2% आपने निकाल लिया,
तो 1.5 इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हो जाएंगे अब देखना, 75 में से आपने 1.5 को घटा दिया और आपका रिजल्ट बन गया 73.5। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 2% आपके रिजेक्ट हैं, इसका मतलब 98% आपके बिल्कुल क्लियर वोट है, वैलिड वोट है। तो 75 का 98% जब आप निकालोगे तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, 75 का 2% निकाल के इस 75 में से घटा दिया। और आपको अगर 98% निकालना हो ना तो 75 का 98% डायरेक्टली यही रिजल्ट देगा आपको, ठीक है, उसमें से माइनस प्लस नहीं करना आपको। क्लियर है? मैंने केवल 2% निकाल के ताकि कैलकुलेशन कम हो उसमें से माइनस कर दिया, तो बात तो वही है। आगे देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है जो 9,261 मतों के बराबर है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये आपके वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट कितने हैं? 73.5%। और जीतने वाले प्रत्याशी को इस 73.5% का भी 75%, मतलब 75/100 वोट मिलते हैं, ठीक है। 75% का मतलब क्या हुआ? 75/100 इतने वोट उसको मिलते हैं। ये आपका जीतने वाला प्रत्याशी इतना वोट लेके जा रहा है। क्लियर? जो किसके बराबर है? 9,261 के बराबर है। तो हमें देखो, हमने फाइंड किया कि जो विनर था उसको 73.5% का 75% वोट मिला, मतलब 73.5 का 75% इतना, जो किसके बराबर है? 9,261 के बराबर। दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने बराबर रख दिया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, जब इतना परसेंट की वैल्यू इसके बराबर है तो वही पूछा कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, तो आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट 9,261 बटे 73.5 इंटू 75 बटे 100 है, ये ऊपर चला जाएगा, और एक ये 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये लो। तो देखिए, मैं एक बार आपको बताने के लिए पॉइंट हटा रहा हूं और एक जीरो और बढ़ा रहा हूं, ये लो। क्लियर? अब देखिए आपका रिजल्ट 25 थी, अब 75 और 25 चौका 100 है ना, और 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9 और फिर 0, 3 8 24 और भैया 2, 3 7 21। क्लियर? और 735 को जब आप फ्रेंड 3087 को 735 से काटोगे तो देखिए ये आपका करोगे तो आपका 21 टाइम 21 टाइम्स कट जाएगा। क्लियर? तो देखिए आपका जो 100% का रिजल्ट होगा क्या होगा? 21 × 4 × 1000। हाँ, ये वाला 1000 दिखाई तो दे रहा है ना आपको अच्छे से? हाँ जी, 1000। क्लियर? तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 21 × 4 × 1000। नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो आपका रिजल्ट हो गया 21 चौक 84। यह सही है? कुछ गलत कर दिया हमने? अच्छा, तो देखिए आपका रिजल्ट कुछ ऐसे होगा कि 735 से ये नहीं कटेगा। देखना, 1 मिनट, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। ये क्या होगा कि भैया आपका 9,261 डिवाइड बाई 73.5 है ना, इंटू 75। और देखो ये डिवाइड 100 है, ये ऊपर चला जाएगा, और 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी इसलिए ये इंटू 100। और देखिए पॉइंट हटाओगे तो इंटू 10 कर दो, या फिर एक जीरो और बढ़ा दो। तो देखिए 25 थी, अब 75, 25 चौका 100। क्लियर? इससे काटोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 3 तिया 9, 3 8 24 और 3 7 21। क्लियर? और फ्रेंड्स अगर आप इसको भी काटना चाहो तो देखो 5 दूनी 10, और ये बन जाएगा आपका 5 2 5 चौक 20 और 5 7 35, 147 बार। और जब देखिए 3087 को आप 147 से काटोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 21। क्लियर? तो देखिए अब आपका रिजल्ट 100% की वैल्यू होगी 21 × 4 × 2 × 100। ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 21 चौक 84 दूनी 168 और 168 और 2 जीरो और ये लो। तो आपकी 100% की वैल्यू होगी 16,800। हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, मैंने ये 147 बार काटा नहीं था। ठीक है, तो
कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।